उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को बिजली का जोर का झटका लगेगा। हर जिले में अवैध बस्तियों, झुग्गियों में छिपे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को न सिर्फ ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है, बल्कि उनके ठिकानों का बिजली कनेक्शन भी काटा जाएगा। योगी फोर्स ने घुसपैठियों के मददगारों पर भी शिकंजा कस दिया है। बहराइच में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया। घुसपैठियों का यह पावर हाउस कैसे फर्जीवाड़े वाला रैकेट चला रहा था, आपको यह खास रिपोर्ट देखनी चाहिए। जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा, उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब तक योगी फोर्स ढूंढ ढूंढ कर घुसपैठियों की पहचान कर रही है, लेकिन अब बारी आ गई है घुसपैठियों के पावर हाउस, घुसपैठियों के मददगारों की। जमशेदी सत्यापन कैसे करते हैं इन लोगों का? घुसपैठियों का ऐसा ही एक पावर हाउस नेपाल बॉर्डर से दबोचा गया है। प्रमोद कुमार निषाद नाम का ये शख्स है तो हिंदुस्तानी, लेकिन इसका दिल धड़कता है घुसपैठियों के लिए। इसके कारनामे के बारे में जानेंगे तो आप भी एक बार यकीन नहीं कर पाएंगे। प्रमोद कुमार फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए घुसपैठियों का आधार कार्ड बनवाता था। ये घुसपैठियों का फर्जी जन्म और निवास प्रमाण पत्र भी बनवाता था। घुसपैठियों को ढूंढते ढूंढते एसटीएफ प्रमोद कुमार तक पहुंची। 2022 में इसने जन सेवा केंद्र खोला, लेकिन ये घुसपैठियों की सेवा करने में जुट गया। इसने सिर्फ जनवरी से मार्च के बीच ही 2500 लोगों के फर्जी आधार कार्ड बनवा दिए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि किसी दूसरे को आईडी पासवर्ड देने के बदले 45,000 रुपए वसूलता था। एक आईडी से हर दिन करीब 18,000 आधार अपडेट और नया आधार बनाया गया। प्रमोद कुमार निषाद खुद नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन बॉर्डर पर ही एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसने अब तक कितने घुसपैठियों के लिए आधार कार्ड बनवाए हैं। योगी आदित्यनाथ का आदेश साफ है कि ना तो घुसपैठिए बचेंगे और ना ही उनके मददगार। लखनऊ में एक भी घुसपैठिया ना बच पाए, इसके लिए योगी फोर्स नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। शहर के एक एक झुग्गियों में जांच तो चल ही रही है, अवैध बस्तियों की लिस्ट बन रही है। इसके दो मकसद हैं, पहला घुसपैठियों को ढूंढना और दूसरा उन्हें बिजली का झटका देना। जिन बस्तियों में घुसपैठिए मिलेंगे वहां पर बत्ती गुल कर दी जाएगी। बांग्लादेशी और घुसपैठियों पे कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद ये कहा गया है कि लखनऊ में रहने जितनी भी झोपड़पट्टियां हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन झोपड़पट्टियों में कौन लोग रह रहे हैं उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। पूरी एक लिस्ट बनाई जाएगी, झोपड़पट्टियों को लेकर पूरी एक लिस्ट बनाई जाएगी और उसके बाद जो है उनका एक रिपोर्ट कार्ड जो है वो यहाँ पर पेश किया जाएगा। सीएम योगी के गृह जिले गोरखपुर में भी घुसपैठिया खोजो अभियान तेज कर दिया गया है। ऑर्बर्ट बांध किनारे बनी झुग्गियों में जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें दर्जनों संदिग्ध लोगों का पता चला। सबके पास असम के बरपेटा जिले के आधार कार्ड मिले। पता लगाया जा रहा है कि क्या ये वाकई असम के निवासी हैं या घुसपैठिए। पुलिस के द्वारा जो भी लोग हैं जो आसपास वहाँ पे चाहे ठेला व्यवसायी हो, पटरी व्यवसायी हो, अन्य लोग हों, वहाँ पे रहने वाले लोग हों या अन्य ऐसे जो भी लोग हों जो कि उस क्षेत्र में हैं, जिनका पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वहाँ पे रहना जो है वो हाल ही में हुआ है। जो वहाँ पे लोग हैं जिनके पास स्थानीय लोग नहीं है, उनकी वेरिफिकेशन उनके गृह जनपद से करवाए जाने का कार्य किया जा रहा है। लखनऊ, गोरखपुर की तरह बांदा में भी घुसपैठियों की तलाश में झुग्गियों पर योगी फोर्स ने रेड मारी। लोग सख्ते में आ गए। पुलिस ने एक एक व्यक्ति को यहाँ रहने का कारण पूछा, दस्तावेजों की जांच की। आधी रात को वेरिफिकेशन ड्राइव के जरिए योगी फोर्स ने संदेश में बता दिया कि घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन कहीं भी कभी भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में सीएम योगी के ऑर्डर पर ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है। फर्जी और अवैध रूप से बसे घुसपैठिए खोजे जा रहे हैं। जहां जहां घुसपैठियों के पावर हाउस हैं, उनके खिलाफ योगी चुन चुन कर एक्शन लेंगे। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।